शहडोल से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। संसद में इस अधिनियम के पास न होने और महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों ने जन आक्रोश यात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। शहर की सड़कों पर निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और विपक्ष के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। बीजेपी महिला नेत्रियों ने विपक्ष पर सीधे तौर पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इस जन आक्रोश यात्रा में शहडोल सांसद हेमाद्री सिंह, विधायक मनीषा सिंह और जिलाध्यक्ष अमिता चपरा सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। सभी ने एक स्वर में नारी सम्मान और अधिकारों की बात उठाई। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद हेमाद्री सिंह ने विपक्ष पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए यह कानून जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण की लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर यह राजनीतिक घमासान आगे क्या मोड़ लेता है और महिलाओं के अधिकारों को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने अपने लोगों के, अपने नेताओं के पीठ पर कमाने का काम किया, उन्हें शाबाशी देने का काम किया और जश्न मनाने का काम किया गया। तो यह एक बहुत ही बड़ा निंदनीय कार्य कांग्रेस की ओर से किया जा रहा था। और चूंकि कांग्रेस के सहयोगियों ने जिस तरह से 33% जो आरक्षण की मांग को रखने का काम, जिस तरह से उन्हें साथ में रखकर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे महिलाओं को वंचित करने का काम किया। तो यह निश्चित कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा एक काला अध्याय उनके साथ यह जुड़ गया कि इन्होंने यह 33% को लागू करने में, जिस तरह से हमारी महिलाओं को वंचित रखने में पूरा प्रयास था और पूरी तरह से ये लोग चाह रहे थे कि यह आरक्षण यहाँ पर लागू ना हो और हमें इसका श्रेय ना मिले, और इसलिए वो पूरी तरह से विरोध करने में लगे हुए थे। और इसी तरह से महिलाओं के अपमान, जो कि वर्षों से इस अधिकार का इंतजार कर रही थी और महिलाओं को इस तरह के इस काम के लिए, इस आरक्षण के लिए वर्षों से इसका इंतजार था, लेकिन उन्होंने इसका अपमान करने का काम किया। और जिस तरह से आज भारत के हमारे लोकसभा और विधानसभाओं में पुनर्गठन, जनगणना और परिसीमन के द्वारा किया जाता है, इसका भी हमारे लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह से यह हम लोग जानते हैं कि इसका जातिगत और जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा, उसके आधार पर भी हम लोग आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जो हमारी सरकार देना चाहती थी और विपक्ष ने तरह तरह के आरोप लगाते हुए सरकार के ऊपर, उनकी मंशा स्पष्ट थी कि किसी भी हालत में हम इस बिल को पारित नहीं करने देंगे, और वही हुआ। और हमारी जो देश की बेटियां हैं, जो हमारी देश की बहन बेटियां हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में, हमारे देश की बेटियों ने चांद तक में पहुंचने का परचम अगर लहराया है, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर देश की संसद में ही अगर वो बैठती तो इस देश को परम वैभव की ओर ले जाने पर कोई नहीं रोक। हम लोगों ने माननीय हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय मनीषा सिंह जी, हमारी पार्टी के सम्मानीय जिला अध्यक्ष दीदी अमिता जी के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पे पत्रकार वार्ता की। और आप सभी लोगों को विदित होगा कि विगत जो अभी जो 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का काम जो हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो ये अमेंडमेंट बिल लाया गया, उसको विपक्ष ने किस तरह से उसको खारिज किया। और ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारी जो देश की महिलाएं हैं, वो देश के संसद की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही थीं
और हम सभी को पूरा विश्वास था कि ये महिला अधिनियम जो बिल लाया गया है इसको विपक्ष भी समर्थन करेगा और देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का काम हम लोग करेंगे। पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि जिस तरह उन्होंने अपना दोहरा चरित्र दिखाया, वो महिला की तो बात करते हैं पर महिला को उनका न्याय दिलाने के लिए उनका दोहरा चरित्र आखिरकार देश के सामने में आया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी ये महिला की जो लड़ाई है और महिला को जो हक दिलाने की लड़ाई है, हम सभी लोग उसको लड़ते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से महिलाओं को उनका अधिकार हम देंगे।